फ्रेंड्स, आप अगर एएसओ, ओपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो ये 10 मिनट वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो बनने वाला है। और मैं गारंटी देता हूँ ज़िंदगी भर के लिए आप ये टर्म्स कभी नहीं भूलोगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, जब आरबीआई कोई भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, कोई भी बैंक हो, तो उसको हम कहेंगे या तो रेपो रेट, या तो बैंक रेट, या तो एमएसएफ रेट। तीनों की है, तीनों के जरिए आरबीआई कमर्शियल बैंक तक लोन पहुंचाता है। तो देखिए, आरबीआई अगर कोई भी बैंक को एक दिन के लिए यानी कि ओवरनाइट बेसिस पे लोन देता है, ध्यान रहे अगर सिर्फ एक दिन के लिए, तो हम उसको कहेंगे एमएसएफ रेट। अगर आरबीआई कोई भी कमर्शियल बैंक को 2 से 14 दिन तक लोन देता है तो हम उसको कहेंगे रेपो रेट। सेम उसी तरह से 14 दिन से ज़्यादा दिन तक अगर कोई भी कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से तो हम उसको कहेंगे बैंक रेट। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सपोज यहाँ पे पीएनबी ने 10 दिन के लिए लोन लिया आरबीआई से, सिर्फ 10 दिन के लिए, तो हम उसको कहेंगे भाई ये रेपो रेट है, क्योंकि ये 2 से 14 दिन के अंदर आता है। अगर येस बैंक ने सिर्फ एक दिन के लिए लोन लेता है तो हम उसको कहेंगे एमएसएफ रेट। सेम उसी तरह से अगर एक्सिस ने 2 महीने के लिए लोन लेता है तो हम उसको कहेंगे बैंक रेट, क्योंकि ये 14 दिन से ज़्यादा हो रहा है। तो चलो आपको शायद ये तीनों अभी कंफर्म हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये जो कमर्शियल बैंक इतना सारा लोन लेके आ गए तो क्या करेंगे? ये जाहिर सी बात है, ये जो लोन है वो तो कस्टमर को देंगे, पब्लिक को देंगे, क्योंकि पब्लिक को अगर लोन देंगे फिर तो ये जो कमर्शियल बैंक है ये आरबीआई को पैसा लौटाएंगे ना। रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है, वो आईसीआईसी हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एसबीआई क्यों ना हो, यानी कि आप लोग जिस रेट से बैंक से लोन लेते हो उसको कहते हैं बेस रेट। तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। आरबीआई अगर एक दिन के लिए कोई भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसको कहते हैं एमएसएफ रेट। अगर 2 से 14 दिन तक कोई भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है हम उसको कहेंगे रेपो रेट। सेम उसी तरह से अगर 14 दिन से ज़्यादा दिन तक कोई भी बैंक को लोन देता है तो हम उसको कहेंगे बैंक रेट। तो ये वो तीनों वो रेट है जो आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, यानी कि आप कह सकते हो कि कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। लेकिन अगर पब्लिक लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, यानी कि कमर्शियल बैंक अभी पब्लिक को लोन देता है, उसको कहते हैं बेस रेट। तो बहुत बच्चे इसको बैंक रेट कहते हैं, तो ये गलत होगा। बैंक रेट होता है आरबीआई अगर कोई भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो बैंक रेट होगा। बेस रेट होता है अगर कमर्शियल बैंक कोई भी बैंक को, सपोज एसबीआई से आप लोन लिया है तो जो आपको लोन मिला है एसबीआई की तरफ से उसको कहते हैं बेस रेट। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, ये हमारा आरबीआई है, ये हमारा कमर्शियल बैंक है। सपोज ये हमारा एसबीआई है, ठीक है। तो अभी क्या है, जो आरबीआई अभी जो कैश दे रहा है यानी कि जो पैसा दे रहा है बैंक्स को उसको कहते हैं रेपो रेट। और उसको मिलता क्या है आरबीआई को? अगर वो पैसा दे रहा है तो बैंक उसको बोनस देगा, उसको इंटरेस्ट देगा। अगर आरबीआई से 10,000 करोड़ लिया है कोई भी बैंक, सपोज एसबीआई ने, तो एसबीआई ने सपोज उसको 10,000 लिया है तो ज़्यादा देगा ना भाई, इंटरेस्ट के साथ मिला के उसको 500 करोड़ 600 करोड़ एक्स्ट्रा देगा, तो इसको कहते हैं रेपो रेट। अभी देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखिए, हमने पढ़ा था कि आरबीआई अगर बैंक को लोन देता है, ठीक है, यानी कि वो पैसा देगा और उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम उसको कहेंगे भाई ये हो गया रेपो रेट। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या है, बैंक कैश दे रहे हैं आरबीआई को, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो लोन देंगे आरबीआई को। ये पीएनबी हो सकता है, ये हमारा एसबीआई हो सकता है, ये हमारा एचडीएफसी भी हो सकता है। अगर एक कमर्शियल बैंक लोन देता है आरबीआई को, यानी कि उसको कैश देता है, तो हम उसको कहेंगे ये रिवर्स रेपो रेट। रेपो यानी कि आरबीआई लोन देगा बैंक को, ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अभी बैंक लोन देगा आरबीआई को, अभी आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगा। जैसे रेपो में क्या होता था कि बैंक इंटरेस्ट देंगे आरबीआई को, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट देगा बैंक्स को। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने खुद लोन लिया है कमर्शियल बैंक से। चलो अभी डिफरेंस देखते हैं कि रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक, यानी कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है।
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, यहाँ पे लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी कि 2 से 14 दिन के लिए, ये शॉर्ट पीरियड हो गया। अगर बैंक रेट होगा वो लॉन्ग पीरियड हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। सेम उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन टू द आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक। अभी यहाँ पे क्या है कि कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है सेंट्रल बैंक को, ये रिवर्स रेपो हो गया। रेपो क्या हो गया कि आरबीआई लोन दे रहा है एक कमर्शियल बैंक को, वो हो गया रेपो रेट। तो अभी पर्पज क्या है, अभी रेपो रेट क्यों रखा गया? ये रखा गया इसलिए अगर मार्केट में पैसा कम हो गया तो ये जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक लोन किसको देंगे? पब्लिक को, कस्टमर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचेगा कस्टमर तक। तो ये क्या है गया, ये डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, इसको बंद करने के लिए रेपो रेट लाया गया है। अभी रिवर्स रेट को लाया, रिवर्स रेट मतलब टू इंश्योर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए लाया गया है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि मार्केट में जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो उसको खींचने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा हो गया मार्केट में तो महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसको कम करने के लिए लाया गया रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हमेशा हाई रहता है और जो रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये थोड़ा कम रहता है रेपो रेट से। अभी रेपो रेट काम क्या है? इसका काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर मार्केट में महंगाई है तो उसको कंट्रोल करना। सेम उसी तरह से जो रिवर्स रेपो रेट है उसका काम क्या है? मनी सप्लाई इन द मार्केट, मार्केट में मनी सप्लाई करने के लिए। अभी जो रेपो रेट है उसका क्या है? उसका एक एग्रीमेंट होता है, रीपरचेस एग्रीमेंट। अभी जो रिवर्स रेपो रेट होगा यहाँ पे रिवर्स रीपरचेस एग्रीमेंट होता है। तो ये डिफरेंट हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में। चलो अभी देखते हैं CRR क्या होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखिए कोई भी बैंक में, सपोज ये जो बैंक है ये हमारा होगा PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंपनी है तो यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करता है। सेम उसी तरह से हम जो जनरल पब्लिक है भाई, पैसा हम भी तो डिपॉजिट करते हैं। तो जितना पैसा डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंट बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा जो आरबीआई है उसका पास में डिपॉजिट करता है, उसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। चलो अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज कंपनी ने मिल के 50 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया है, कहाँ पे? हमारा एक PNB बैंक में। सेम उसी तरह से जो जनरल लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, हमने भी मिलके 50 करोड़ हमने डिपॉजिट किया है, कहाँ पे? बैंक में। तो बैंक के पास कितना हो गया अभी बैंक के पास में 100 करोड़ हो गया है ना। तो 100 करोड़ में से अगर मान लो CRR 3% है, इसमें से 3% वो देगा सेंट्रल बैंक में, बाकी जो 97 करोड़ बच गया वो उसी को बैंक खर्चा करेगा। देखिए ये जो CRR है, एक कमर्शियल बैंक ये CRR को आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के पास रखता है, और जिसके बदले सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन भी इंटरेस्ट भी नहीं देता है। इस जो पैसा जो डिपॉजिट करते हैं इसके बदले इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पे सेम लिखा है, CRR एक इंटरेस्ट रेट होता है जिसको बैंक को डिपॉजिट करना होता है आरबीआई के पास में। तो अगर आरबीआई चाहे तो ये रेट को बढ़ा सकता है। वो क्यों बढ़ाएगा? अगर उसको आरबीआई को लगता है कि बैंक के पास में ज़्यादा पैसा हो गया और वो ज़्यादा पैसा मार्केट में छोड़ रहा है, जिसके जरिए मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? CRR को बढ़ा देगा, और बैंक करेंगे उनका जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा CRR के फॉर्म में वो आरबीआई में डिपॉजिट करेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो इसमें क्या होता है, मार्केट में जो महंगाई है ये कम हो जाता है। तो आरबीआई इंक्रीज CRR रेट टू पुल आउट द एक्सेसिव मनी फ्रॉम द बैंक। अगर बैंक में एक्सेसिव मनी है तो उसको खींचने के लिए आरबीआई CRR का यूज करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैश एसेट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो CRR को कैश एसेट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। तो CRR is used as a tool in monetary policy which influence country's economy, borrowing and interest rate across the country। अभी देखेंगे SLR क्या है। भाई देखो CRR क्या था? CRR हुआ था कि बैंक के पास में जितना पैसा है वो उसी में से कुछ परसेंट, 3% हो 4% हो, वो आरबीआई के पास में डिपॉजिट करता था। एसबीआई में क्या है? अपना SLR में क्या है? SLR यानी कि मान लो कंपनी हमने 50 करोड़ हमने एग्जाम्पल लिया था
कि जितना कंपनी है उन्होंने मिलकर 50 करोड़ डिपॉजिट किया था और जो जनरल पब्लिक है उन्होंने भी 50 करोड़ डिपॉजिट किया था, जो हो गया था 100 करोड़। अभी ये जो 100 करोड़ है इसमें से 3% बैंक क्या कर दिया, CRR के फॉर्म में वो RBI में डिपॉजिट कर दिया। बाकी बचा कितना, 97 करोड़। तो वो 97 करोड़ में से भी उसको 18% खुद के पास रखना पड़ता है। ध्यान रहे, ये जो SLR है इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो पैसा है ये बैंक क्या करता है, RBI के पास नहीं रखता है, ये रखता है खुद के पास में। ये अपना खुद के पास, चाहे वो PNB हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो HDFC हो, ये खुद के पास रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि जब जो डिपॉजिटर है, मान लो आपने 10 करोड़ रुपया जमा किया है बैंक में, तो कल को आप अगर बैंक में जाओगे, भाई मुझे विड्रॉ करना है, तो आपको ये बैंक नहीं कह सकता है कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं पूरा पैसा को किसी को दे दिया हूँ लोन पे। तो वो क्या करता है, वो उसका एक मिनिमम परसेंटेज ये भी RBI डिसाइड करता है। तो जैसे कि अभी 18% है, तो ये जो मिनिमम परसेंट, चाहे वो 15% हो, चाहे वो 17% हो, चाहे वो 18% हो, 1% जो RBI गाइडलाइंस के जरिए इनको दिया जाता है और वो उतना परसेंटेज अपने बैंक के पास में, यानी कि खुद के पास में डिपॉजिट रखते हैं, इसको सिक्योर रखते हैं, उसको कहते हैं SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे देखो सेम लिखा है कि एवरी शेड्यूल बैंक्स, चाहे वो कोई भी बैंक हो, शेड्यूल बैंक हो, इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटी। जैसे कि वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, लेकिन आपको जितना परसेंटेज बोला है RBI ने जितना आपको गाइडलाइंस दिया है कि इतना परसेंट आपको रखना पड़ेगा, तो ये लोग उतना परसेंट अपने पास रखते हैं, RBI के पास नहीं रखते हैं, ये खुद के पास रखते हैं। और इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40% है, मतलब 40% से ज़्यादा RBI इनका ऊपर चार्ज नहीं कर सकता है। तो चलो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि CRR इज द परसेंटेज ऑफ मनी व्हिच बैंक हैज टू कीप विथ सेंट्रल बैंक, यानी कि CRR वो मनी है जो एक बैंक को सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के पास रखना पड़ता है। लेकिन SLR क्या है, SLR वो मनी है जो बैंक को खुद के पास में रखना पड़ता है। सेम ये जो CRR है, अगर जो मतलब RBI के पास रखते हो, ये क्या है, ये कैश की फॉर्म में रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। लेकिन जो SLR है जो बैंक खुद के पास रखता है, ये चाहे वो कैश हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल पेपर में, तो कोई भी फॉर्म में, लेकिन आपके पास में जितना लिएबिलिटी है आपको उसी के जितना परसेंटेज बोला है RBI ने, चाहे वो 15% हो, 20% हो, वो आपको रखना पड़ेगा। अभी ये लिखा है कि इट कंट्रोल्स, जो अपना CRR कंट्रोल करता है एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। अगर मार्केट में ज़्यादा मनी हो रहा है जिसके जरिए मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए CRR का यूज करते हैं। और SLR किस लिए, जब भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड, कोई भी डिपॉजिटर यानी कि कोई भी कस्टमर अगर कोई भी किसी टाइम पे एक्सपेक्टेड डिमांड करता है, यानी कि वो आके तुरंत मांग ले, मुझे 10 करोड़ चाहिए, 15 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, अगर पैसा वो रखा है, डिपॉजिट किया है, तो उसको देने के लिए जो कमर्शियल बैंक है, चाहे वो PNB हो, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो HDFC कोई बैंक हो, वो खुद के पास में एक SLR डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, ये जो CRR है वो RBI के पास रखना पड़ता है, और जो SLR है वो बैंक को अपने पास खुद के पास वो रखते हैं। और ये जो CRR है ये लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, मार्केट में जो लिक्विडिटी है ये इसको कम करता है, रेगुलेट करता है। सेम उसी तरह से जो SLR है वो इकोनॉमी में क्रेडिट को ग्रोथ करता है। और देखो, बैंक डज नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिट इन CRR। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक जो CRR डिपॉजिट करते हैं RBI के पास में, तो उसके बदले RBI इन लोग को इंटरेस्ट नहीं देता है। लेकिन जो SLR है, SLR पे वो लोग इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट परचेस सिक्योरिटी किया है, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस किया है, या तो आपने गोल्ड रखा है, कोई भी चीज़ें, तो आपको उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पूरा टर्म्स यहाँ पे कवर हो गया आसानी से, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।